हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th यूनिट 6 में एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। पहला हमारा रहेगा मुक्त ऊर्जा गिब्स हीट क्या होती है, इसको हम समझाएंगे। इसके बाद हम आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण जो होता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, इसकी स्थापना कराएंगे। तो ये दो टॉपिक आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं दोस्तों, ये मुक्त ऊष्मा क्या है, गिब्स हीट क्या है ना। तो दोस्तों, हमें नाम से समझ में आ रहा है मुक्त ऊष्मा मतलब ऐसी ऊष्मा जो मुक्त होती है, उस ऊष्मा को हम बोलेंगे मुक्त ऊष्मा। ये तो हमारी पहली लाइन की परिभाषा है, ठीक है। अब यदि हम इस केमिस्ट्री भाषा में इस परिभाषा को देखें तो दोस्तों, किसी निकाय या तंत्र, किसी निकाय या फिर हम कहें तंत्र, है ना। तो किसी या निकाय या तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा, मैंने क्या बोला, किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे हम उपयोगी काम में ले सकते हैं, जिसे उपयोगी काम में लगा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मुक्त ऊष्मा। जैसे फिर से मैं एक बार समझाता हूं। देखो दोस्तों, यदि मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा, है ना, अगर मैं 2 दिन से खाना नहीं खाता, अगर मुझसे कोई कह दे कि आप ये भैया बोरे ढो दो यार, यहां से बोरे जो रखे हैं यहां से उठा के उधर रख दो यार, तो क्या मैं रख पाऊंगा? क्या मैं रख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऊर्जा ही नहीं है। लेकिन अगर वो मुझसे बोलता है कि मैं आपको भर पेट खाना खिलाता हूं, आप ये बोरे उठा के इधर रख दो, है ना, तो भैया मैं तो खाना की तलाश में ही हूं, मैंने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो मैं बोलूंगा चलो खाना लेके आओ पहले, है ना। तो मैं वो खाना लेके आएगा तो मैं खाना खाऊंगा, तो वो खाना मुझे क्या देगा? ऊर्जा देगा। क्या देगा? ऊर्जा देगा। और जिससे मैं वो जो ऊर्जा मुझे मिलेगी, उस ऊर्जा को मैं उपयोगी काम में लगा सकता हूं, बोरे को इधर से उधर ले रख सकता हूं, है ना। तो मुझे जो ऊर्जा प्राप्त हुई है खाने से, वो क्या है? एक्स्ट्रा ऊर्जा है ना। मुझे जो खाने से ऊर्जा प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा को मैंने काम में लगाया है, उस ऊर्जा को मैंने काम में लगाया है। तो मैंने जो खाना से ऊर्जा प्राप्त की है, वो ऊर्जा हमारी कौन सी ऊर्जा होगी? कौन सी ऊर्जा होगी? मुक्त ऊष्मा, है ना। तो मैंने आपसे यही बोला है, किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे हम उपयोगी काम में लगा सकते हैं, उपयोगी काम में ला सकते हैं, उसी ऊष्मा को हम बोलते हैं गिब्स हीट या मुक्त ऊष्मा। समझ में आपको आया? ठीक है। इस गिब्स ऊष्मा या मुक्त ऊष्मा को हम कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। तो ये आपको लिखना है, इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। एनी प्रॉब्लम? इतना समझ गया। ये आपकी एक परिभाषा हुई, है ना। अब हम आपको इसकी दूसरी परिभाषा बताते हैं मुक्त ऊर्जा की, है ना, मुक्त ऊष्मा की, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी निकालना जरूरी है इसका, तो दूसरी परिभाषा ही आपको काम आएगी, है ना। तो दूसरी परिभाषा जो मुक्त ऊष्मा की ये होती है कि एंथैल्पी, क्या बोला मैंने? एंथैल्पी को हम, देखो पहले सुन लो, एंथैल्पी को हम एस से व्यक्त करते हैं, है ना। ताप को हम टी से व्यक्त करते हैं और एंट्रोपी को हम एस से व्यक्त करते हैं। ये चीजें मैंने सब आपको बता दी, है ना। सभी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, कंटिन्यू आप देख सकते हो, है ना। तो एंथैल्पी को एस से, परम ताप को टी से और एंट्रोपी को एस से, समझ रहे हैं ना। तो मुक्त ऊष्मा को हम किससे व्यक्त करते हैं? जी से। तो अब हम इसकी दूसरी परिभाषा निकाल रहे हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिख लेना या करके, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा है एंथैल्पी तथा परम ताप एंट्रोपी। हमने क्या बोला? एंथैल्पी तथा परम ताप एंट्रोपी के गुणनफल के अंतर। हमने सुन लो, पहले हमने बोला क्या? एंथैल्पी तथा परम ताप एंट्रोपी के गुणनफल के अंतर को हम बोलते हैं मुक्त ऊष्मा, और इस मुक्त ऊष्मा को हम जी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जी से व्यक्त करते हैं, है ना। फिर से मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, पहले सुन लो अच्छे से। एंथैल्पी तथा
परमताप एंट्रोपी के गुणनफल, ये देखो गुणनफल है, गुणनफल के अंतर, ये अंतर है, देखो माइनस जहां लगा है उसको अंतर बोलते हैं और प्लस लगा हो तो जोड़ बोलते हैं, है ना। तो एंथैल्पी परमताप एंट्रोपी के गुणनफल के अंतर को हम क्या बोलते हैं, मुक्त ऊष्मा या मुक्त ऊर्जा बोलते हैं, इसे जी से व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये मुक्त ऊष्मा का ये फॉर्मूला निकला, जी बराबर H माइनस TS, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये दोस्तों रही आपकी मुक्त ऊष्मा। समझ में आपको आया? एक एक अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। अब ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऊष्मा जो होती है मुक्त ऊष्मा होती है, पहली परिभाषा, और दूसरी परिभाषा जी बराबर H माइनस TS, दूसरी परिभाषा। तो ये हुई हमारी मुक्त ऊष्मा। अब हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण डेल जी बराबर डेल H माइनस T डेल S, इसकी स्थापना हमें करनी है, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी स्थापना हम करते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसकी स्थापना हम इधर से ही कर देते हैं, ठीक है। हमें इसकी स्थापना करनी है, ये हमारा व्यंजक यहाँ से चालू हो जाता है, ठीक है। आप बढ़िया से हेडिंग डालिए, गिव हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ठीक है, ऐसा हेडिंग डाल लीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा व्यंजक, फिर लिख लीजिएगा क्या, व्यंजक, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हमें देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण बताना है और हमें मतलब जी की वैल्यू बतानी है, डेल जी बताना है, क्या बताना है, डेल जी। तो हम डेल जी निकालेंगे किससे, जी से निकालेंगे ना, किससे निकालेंगे, जी से, है ना। तो लिख लेंगे हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं कि जो मुक्त ऊष्मा होती है जी बराबर क्या होता है, H माइनस T डॉट S, ये होता है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देना। देखो हमें किसकी स्थापना करनी है, हमें ये निकालना है डेल जी बराबर डेल H माइनस T डेल S, है ना। देखो हम इसमें डायरेक्ट यदि डेल का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, डेल का गुणा कर दें, डायरेक्ट हम डेल का गुणा कर दें, तो देखो डेल का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी, और इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल H, है ना, और इसमें कर देंगे तो T तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा डेल TS। एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। लेकिन भाई ये क्वेश्चन 4 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा, तो क्या आप इतने ऐसा लिखोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे? बोलो मिल जाएंगे क्या 4 नंबर? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो जी बराबर क्या होता है, H माइनस TS, ये होता है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, है ना। देखो अब आगे आपको लगाना है किंतु हमें पता है H बराबर, जो हमने देखो एक फॉर्मूला निकाला था, H बराबर क्या होता है, E प्लस PV, जो हमने एंथैल्पी पढ़ी थी। जब एंथैल्पी में हमने ये फॉर्मूला देखा था कि H बराबर क्या होता है, E प्लस PV होता है, E प्लस क्या होता है, PV होता है। एनी प्रॉब्लम? कुछ मत करो, इसका मान उठा के इसमें रख दो, है ना। तो लिख दोगे H का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 में रख दो, तो पहले समीकरण 1 को उतार लो, जी बराबर H माइनस T डॉट S, है ना। अब H का मान है उठा के रख दो, तो जी, ये तो जी है, क्या है ये, जी। H का मान कितना है, E प्लस PV, हो गया ना। अब ये माइनस है तो ये माइनस लगा दो, और ये क्या है, T डॉट S, तो T डॉट S। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर दोगे, अब डेल का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो लिख दो डेल का गुणा करने पर, है ना। अब डेल का गुणा कर दो डेल का गुणा। अब हम डेल का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल E प्लस P डेल V, डेल E प्लस P डेल V हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, डेल E प्लस P डेल V हो गया, है ना। माइनस यहाँ पर डेल का मल्टीप्लाई का, देखो P स्थिर है इसलिए हमने इस P के आगे हमने डेल को नहीं लगाया, हमने इस V के आगे लगाया, ठीक है। उसी प्रकार जो T है वो भी स्थिर है, इसलिए इसके आगे हम डेल को नहीं लगाएंगे, हम S के आगे लगाएंगे, है ना। तो T डेल S आ गया ना, ठीक है। अब दोस्तों मैंने एक बात आपको बताया था, मैंने एक स्थापना, जो आपको पिछली वीडियो में एक सूत्र की स्थापना करवाई थी मैंने, है ना, वो था हमारा डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल
भी। इस सूत्र की स्थापना मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी, है ना। तो मैंने कौन सी वीडियो में आपको करवाई थी उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने करवाया था कि जो डेल एच होता है, डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल भी होता है ना। तो डेल ई प्लस पी डेल भी की वैल्यू हम क्या रख देंगे, डेल एच रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हमने किंतु में लिख दिया, किस में लिख दिया, किंतु में, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डेल एच, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर डेल एच प्लस, ये हो गया डेल एच हो गया ना इसकी जगह पूरा, ठीक है। अब इधर क्या है, ये माइनस, तो माइनस टी डेल एस, टी डेल एस, समझ रहे हैं ना। देखो इस पूरे की जगह हमने रख दिया डेल एच, और माइनस टी डेल एस है, ज्यों कहते हो तो ये रख दिया, तो डेल जी बराबर ये आ गया, और यही हमें स्थापित करना था, है ना। तो ये हमारा स्थापित हो गया, कोई दिक्कत है क्या, बहुत इजी है ना। तो आई होप दोस्तों कि ये समझ में आपको आ गया होगा, मुक्त ऊष्मा आ गई होगी समझ में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों फिर बस अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, क्योंकि आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, है ना। आपका लाइक ही तो एक हमें सपोर्ट देता है, हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करता है, ये समझ लो आप, है ना। तो आपको लाइक जरूर करना है वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों लोगों को शेयर करो। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।